हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो वंस अगेन आप सभी के साथ एक न्यू स्टूडेंट आप सभी के साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि करंट टाइम में आप सभी को बेसिकली पता है कि आपका आईआईटीजेएम केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और इन्होंने भी इस बार बाजी मारी है और इनका नाम है सत्य प्रकाश जी। और सत्य प्रकाश जी ने इस बार बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया है और उसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही अच्छी रैंक भी अचीव की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सत्य प्रकाश जी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे। तो कंग्रेचुलेशन सत्य प्रकाश जी। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, तो सत्यप्रकाश जी आप अपने बारे में थोड़ा सा आपके जो कलीग्स हैं उन्हें थोड़ा इन्फॉर्म करिए, अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश है। मैं उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। हम्म। मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ, एनसी ऑटोनोमस कॉलेज जाजपुर से। ओके। जी, जाम में मेरा 42.33 मार्क्स है। हम्म। जी सर। चलिए, 42.33 थ्री 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 थ्री। थ्री यस सर। मार्क्स यानी जी बहुत सर। अच्छा मार्क्स है। और आपने एक अच्छा रैंक भी अचीव किया है। जैसा कि आपने बताया कि अप्रॉक्सीमेट 300 के आसपास जो भी आपके पास जो नोन में पता चला कि उसके हिसाब से उसका आसपास में आपका रैंक देखने को मिलेगा। जो कि जी, कुछ लोगों के 300 साथ के ऐसा पहले पहले हुआ है कि हाँ। हाँ। 300 सर, मतलब 290 से 300 ऐसे कुछ हमको लगता है। ओके। चलिए, जी। तो आप लोगों को भी पता है जैसा कि काफ़ी बच्चों के मार्कशीट में यानी स्कोर कार्ड में देखने को मिल रहा है, बेसिकली कुछ लोगों में रैंक देखने को शो हो रहा है और कुछ लोगों के इसमें रैंक शो नहीं कर रहा है। तो इनके मार्कशीट में जैसे इनके स्कोर कार्ड में अगर मैं बात करूं तो इनके स्कोर कार्ड में रैंक शो नहीं हो रहा है, बट इनके एक मित्र हैं जैसा कि इन्होंने बताया उनके 42 मार्क्स आए हैं, तो जिसपे 300 के आसपास इन्होंने रैंक बताया। तो इसके बिहाफ पे इनको भी एक अच्छा खासा आई मिलने वाला है। तो आपका क्या गोल है, कौन सी आई लेना चाहते हैं करंट टाइम में? जी, IIT BHU आई ऐसा आई कुछ। टी बी एच यू, क्या बात है। जी। चलिए, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। आई आई टी बी एच यू से तो हम भी हैं, तो सुनने के बाद जी काफ़ी अच्छा सर। लगा मुझे कि आप भी जी आई सर। आई टी बी एच यू जाना चाहते हैं। बहुत जी सर। खूबसूरत कैंपस है, जाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। जी सर। तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है और फैकल्टी भी अच्छी खासी है, करंट टाइम में रिसर्च ओरिएंटेड है। जैसा कि जो मुझे जी सर। इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दे रहा हूँ इसी बहाने, और काफ़ी जी लोगों सर। को भी पता चल जाएगा कि आई आई टी बी एच यू का ये सीन है। बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, न्यू फैकल्टीज़ यहाँ इस समय आई हुई हैं। चलिए, तो कोशिश करिएगा वहाँ पे अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए, अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो आपका बीएससी फाइनल ईयर हो चुका है या बीएससी अपियरिंग में चल रहा है आपका? जी, 6 सेमेस्टर चलने वाला है। चलने वाला है यानी जी। एग्ज़ाम से पहले ही आपने बाजी मार कर रख ली है कि इस बार मुझे आईआईटी जाना है। तो ये जी कोई सर। आपका ड्रीम था कि ऐसे ही? नहीं सर, ऐसे ही मतलब एग्जाम था, 2-3 महीने के पहले ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो मेरा रूममेट जो है वो प्रिपरेशन कर रहा था 1 साल से। हाँ। जी, वो बोला कि तुम दे दे, हो जाएगा तेरा, ऐसा कुछ बोला। तो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया, IFS से। हाँ। तो सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स मैंने उठा लिए थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, ऐसे कुछ सर। सर, जब मैं IIT जम का एग्जाम लिखने वाला मन लिख रहा था हाँ। 2 फरवरी को, तो 60 मार्क्स में पढ़ के गया था, मतलब 40 मार्क्स मुझे नहीं आता था। लेकिन जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, मैथ जैसे सर हर साल 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो वो मैंने स्किप कर लिया था। हम्म। जी, 62 या 65 मार्क्स मेरे रेंज में आ रहे थे। तो अच्छा। 44 मार्क्स मैंने आंसर किया था एग्जाम में। हाँ। तो 42.33 आ गया क्या सर। बात है, बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। फिर तो बहुत अच्छी जी सर। बात है। मतलब जो जी, आपने आपका टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी एक्यूरेसी, मतलब कम क्वेश्चन अटेंड करता था लेकिन एक्यूरेसी अच्छा आता था। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने जी सर। आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर है। ये बात जी इसी को सर। इंडिकेट करता है, अगर बेसिक क्लियर रहते हैं तभी आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और एक्यूरेसी जी मेंटेन सर। होती है। यानी आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर है। तो जी सर। चलिए, यानी आपके जो जिस कॉलेज में हैं, यानी आपका कौन सा कॉलेज बताया आपने, ऑटोनॉमस सर, कॉलेज कौन सा? नरसिंह चौधरी ऑटोनोमस यानी कॉलेज वहाँ पे जाजपुर। केमिस्ट्री की क्लासेस अच्छी चलती हैं। जी जी, यहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो ये बात इंडिकेट कर रहा है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, इसका मतलब यही इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ की जो फैकल्टीज है बहुत अच्छी है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, कुछ अपने दोस्तों को बताइए कि आप 3-4 महीने जो आपने टाइम दिया उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई पढ़ने के लिए? थोड़ा बहुत स्ट्रे- स्ट्रगल करना पड़ा कि स्ट्रे- बड़े ही आराम से सब हो गया? नहीं सर, टेंशन मतलब स्ट्रेस में नहीं रहता था। हाँ। मतलब सिलेबस उठा लिया, उससे उसके अनुसार सर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मतलब सर पहले केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद सर सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे कुछ सिलेबस के सर जो मेंशन रहता था सीरियल वाइज, हम्म। सर उसी हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था यूट्यूब से। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आप ओवरऑल घुमा फिरा करके जब आ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं।
जी सर। फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, जी जी, फिजिकल केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है सर। यानी आप मैथ बैकग्राउंड है। जी, मैथ बैकग्राउंड है। चलिए, तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मैं भी थोड़ा सा साइकोलॉजी टाइप में बातें करने लगा हूँ, तो मैंने गेस कर लिया कि ये मैथ स्टूडेंट हैं। तो जी क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आज के टाइम में जो भी अगर स्टूडेंट कह रहा है कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो इसका मतलब उसका मैथ बैकग्राउंड है। बायो जी सर। बैकग्राउंड वाला कभी नहीं बोलता ये बात। जी बहुत रेयर केस में कोई मिल जाए कि हम बायो बैकग्राउंड होकर के मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी है यानी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हालात रहे? जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता था, मतलब थ्योरी वाला पार्ट उससे ज़्यादा है, तो पढ़ के मैंने आंसर हो जाता था उससे, लेकिन सर ऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी। ऑर्गेनिक में दिक्कत होती है जी जी जी। क्योंकि वहाँ पे पूरा टॉपिक आपको समराइज करना पड़ता है, जैसे जीओसी जी है, उसके साथ जी साथ आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और प्लस जी सर। आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप शायद ही पकड़ पाएँ क्वेश्चंस को कैसे करना है। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर रिएजेंट एज वेल एज नेम रिएक्शंस, तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो एक ही जी क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट मिक्स रहता है, इसलिए आपको पूरा अगर नॉलेज है तब तो आप कर पाते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है उसके लिए। चलिए, जी। काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए, आप अपने दोस्तों को थोड़ा बताइए कि वे किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा किए हैं, थोड़ा उन्हें भी पता चले उन्हें कैसे करना चाहिए। काफ़ी इस समय आपके दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट तो किया पेपर बट उनका अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए क्या जी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, क्या सजेस्ट करूँ मैं, तो सीयूईटी आ रहा है ना, सीयूईटी अच्छे से हो जाए तो अच्छा है फिर। हाँ, तो जी कुछ और जी जैसे अगर मान लीजिए कुछ आपके जो जूनियर छोटे भाई बहन हैं, वे सभी जो जी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए जी क्या सर। कहना चाहेंगे? वे किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं अभी से, माइंड को सेटअप जी, कैसे एक करें? पहले पहले दिमाग में यही रहना चाहिए कि एग्जाम हो जाएगा, निकल जाएगा आराम से, तो हम्म, सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना तो है। सिलेबस सिलेबस को पहले थॉरो हो जाइए, मतलब कैसे सिलेबस कौन सा मुझे फास्ट खत्म करना है, कौन सा लास्ट में। उसके बाद बैच ले ले, यूट्यूब में सर फ्री कोर्स, पूरा पेमेंट मतलब फ्री कोर्स अवेलेबल है, हम्म। पूरा ऑल सिलेबस सर। हम्म। सर उससे पढ़ाई किया तो हो जाएगा मेरे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और लास्ट में टेस्ट सीरीज। हम्म। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आपका कहने का मतलब है कि सिलेबस को पहले से ही देख लें कि हमें कौन सा सिलेबस में कौन से टॉपिक आसान है, किसको कब कवर करना है, थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बना के चलनी है। तो आपने कोई जी स्ट्रेटजी बनाई थी कि प्रॉपर तरीके से कोई शॉर्ट नोट वगैरह बनाया था, कि ऐसे ही जो भी जी सर, मिला सब पढ़ लिया? शॉर्ट नोट क्या है सर, मेरा नोट ही मेरा शॉर्ट नोट है। अच्छा। जी, पहले नोट बना लिया, उसे उसके बाद रिवीजन करके सर थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मतलब हर सब मतलब चैप्टर से सर 50-60 क्वेश्चन रिव्यू करके। उसके बाद जो सर टेस्ट सीरीज होता था, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होता था, मतलब सर केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन में क्या था, मतलब कौन से जगह पर हम अटक गए, उससे सर मतलब एक लाइन 2 लाइन वगैरह सर नोट के सर लिख लेते थे सर, नोट के साइड में सर, ओके, मतलब रिवीजन पढ़ने का ये करते टाइम। तरीका है कि जहाँ पे अगर हम भूल रहे हैं उस चीज़ को साइड में नोट कर लीजिए। जी सर जी, और हाइलाइटर वगैरह से हाईलाइट कर ले तो और भी अच्छा है। उससे क्या फ़ायदा रिवीजन के होता टाइम है? थोड़ा हेल्प, रिवीजन के टाइम सर हेल्प हो जाएगा। हाँ, मतलब जब भी कोई जो आता है सर उससे उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो नहीं आता है उससे उसके ऊपर से ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल सही बात है। जी सर। मतलब आपका कहना है कि अगर आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए ये कहना है कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हाइलाइटर्स भी साथ में यूज करिए। उससे क्या रहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप हाईलाइट करते हैं अपने नोट्स में, तो आप जब भी उस पेज को खोलेंगे तो वो सीन वहाँ पे जरूर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उससे बार बार वो जी चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो जी ऐसे सर। पढ़ने से एक अच्छा खासा आपका कंसेप्ट बन जाता है कि हर एक पेज पलटते पलटते आपने जहाँ पे भी हाईलाइट किया उस चीज़ को आप जरूर एक बार रिवाइज करेंगे उस समय। तो ये अच्छा तरीका जी है पढ़ने का, ये सबसे जी बेस्ट तरीका है। तो ऐसा कभी मैं भी किया करता था। चलिए, जी सर। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्या आप जैसे कि इस बार जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे एग्ज़ाम में, तो जी उस दिन आपको कुछ डर वगैरह था दिमाग में कि पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा? रात में क्या जी, स्ट्रेटजी इससे बनाए सुबह? इससे तो दिमाग में मुझे पता था प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हुआ। हाँ। तो आंसर के आने के बाद मैंने चेक किया, 42 मार्क्स समथिंग बन रहे थे, हाँ। तो इतना दुख भी नहीं हुआ। पहला अटेम्प्ट था, मतलब ज्यादा पढ़ाई तो नहीं किया था इस एग्जाम के लिए, तो हाँ। जो हुआ अच्छा हुआ, इससे सोचकर से सीयूईटी है ना आगे, वो सीयूईटी के ऊपर फोकस कर रहा था मैं। अच्छा,
तो आपका जी सर। टारगेट क्या है, आईआईटी जाना है या सीयूटी के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है? नहीं सर, अभी सीयूटी देने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? जी आईआईटी हो गया, सीयूटी जाकर कैसे टैग लग जाएगा आईआईटी का, और कैसे। हाँ, आईआईटी का टैग तो लग गया, अच्छी बात है, बट जी सर। अपना बेस्ट अभी भी आपको सीयूटी में भी देना है। जी सर। एग्ज़ाम कभी भी ये मत सोचिए आप सभी लोग कि हमारा एक अच्छा हो गया तो दूसरे के बारे में भूल जाएं। उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें भी अपना बेस्ट दीजिए। लेना ना लेना बात की बात है, अपने आप को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी अभी भी फॉलो हो रही है, जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका आउटपुट अच्छा है या नहीं है। अपने आप को चेक चेक करना चाहिए एक बार। तो जब भी जी सर। आपको कोई भी मौका मिले लाइफ में, उसको पीछे मत छोड़िए। अगर आपको आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उस पर आप अप्लाई करिए, उसको देखिए कि क्या हमारे क्वेश्चन अभी भी उसी एक्यूरेसी के हिसाब से हो रहे हैं। तो आपको जी पता सर। चलेगा कि हाँ ऐसा भी है कि हमने आईआईटी जैम में अच्छा रैंक लाया, बट सीयूटी में मेरे नंबर कम अगर आ गए तो आपको महसूस होगा कि सीयूटी का एग्जाम टफ है या आईआईटी का जैम का एग्जाम टफ है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपके पास मौका है जी तो सर। दोनों अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और बेसिकली जो भी आईआईटी एक बार क्रैक कर लेते हैं उनके लिए सीयूटी का एग्जाम कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उनके लिए तो आसान हो जाता है। क्यों? जी सर। जी सर। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं तो आप कॉलेज टाइम में भी कैसे मैनेज करते थे अपने घंटों को, किस तरीके से मैनेज किए कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकालते थे वाईटी पे देखने के लिए, कैसे मैनेज करते थे आप? जी क्लास खत्म होने के बाद आ जाता था, खा के सो जाता था। उसके बाद सर यूट्यूब से क्लास। उसके हाँ। बाद जो पढ़ा दिन में, जो पढ़ा उसको रिवीजन करके सोता था। अच्छा, अच्छा। सुबह उठ के सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद सर फिर कॉलेज जाना था क्लास करने के लिए। सर वही रेगुलर रूटीन फॉलो किया 2-3 महीने तो हो गया सर। यानी आप लोग गेम वगैरह नहीं खेलते हैं? नहीं प- सर, गेम वगैरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में खेलते थे। हाँ। इसलिए सर पढ़ाई नहीं कर पाए सर, मस्ती हो अच्छा। गया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बहुत ज्यादा मस्ती कर लिया था सर। हम्म। तो जी क्या कहना चाहेंगे अपने जो दोस्त यहाँ यहाँ पे आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर। फर्स्ट ईयर तो मतलब मस्ती करना चाहिए सर। अच्छा, मस्ती करना चाहिए। उसके जी बाद? सर, मस्ती करना चाहिए। उसके बाद सर पढ़ाई को पढ़ाई के जगह में रहना चाहिए, मैं मतलब रखना चाहिए सर। हाँ। सर पढ़ाई तो हो मतलब सर, मस्ती तो चलती रहेगी लेकिन पढ़ाई तो होती रहेगी सर। हो चलिए। जाएगा मतलब। तो जी सर। कैसा लगा आपने जब अपना रिजल्ट घर वालों को शेयर किया, तो क्या रिएक्शंस रहे? मम्मी और पापा के क्या रिएक्शंस रहे आपके? जी रिजल्ट में चेक ही नहीं किया था, मतलब सर मुझे लगता था रिजल्ट बेकार गया है, अच्छा नहीं रैंक आएगा, तो फिर चेक नहीं किया था। हाँ। तो फिर मेरे फ्रेंड सर चेक करके मुझे बताया कि तेरा 42 मार्क्स है, मेरा भी 42 मार्क्स है, लेकिन मेरा 300 रैंक आ रहा है। हाँ। मैंने बोला क्या तेरा 300 रैंक आ रहा है 42 में? ऐसे सर बोला कि तेरा भी हो जाएगा। हाँ। उसके बाद सर मम्मी को कॉल किया। सर मम्मी भी बड़ा खुश हो गई कि तरह से हो गया, इतना यही बड़ी बात है सर। चलिए, सर बहुत घर में अच्छी सब बात। खुश है सर। अच्छा, माहौल आसपास में लोगों का क्या रिएक्शंस है? अब आपको एक अच्छे अ, नज़रिए से देख रहे हैं लोग? जी अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए मैं। तो वही होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से आप निकल करके किसी बड़े संस्थान में जुड़ेंगे तो आपके गांव के लोगों की नज़र में आप एक अलग ही हीरो कहलाते हैं। तो जैसा कि जी आपने सर। कर दिखाया है, तो आपकी नज़र, अब आपके गांव में अगर आप निकलेंगे तो बड़ा ही रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। तो जी सर। थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये लोग भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जिनका मान लीजिए पेपर अच्छा नहीं हुआ उन्हें भी कुछ ऐसा गाइडलाइन दीजिए कि वे लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हों, इस चीज़ को देखें कि हाँ क्या आपके आसपास का रिएक्शंस है, अपना बताइए, थोड़ा सा शेयर करेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ यार हमें भी ऐसा अचीव करना है। जी जैसे सीयूटी आ रहा है तो पढ़ाई तो मतलब शुरू हो जाना चाहिए था 2 महीने से पहले। हम्म। जब नोटिफिकेशन आया था तब तो पढ़ाई मतलब लोगों का शुरू हो चुका था। हम्म। तो अच्छे से पढ़े सर, सीयूटी का एग्जाम अच्छे से निकाल दें, यही सर। चलिए। तो सीयूटी नहीं हुआ तो जो स्टेट के अंडर आता है जो सर यूनिवर्सिटी, हम्म। वो भी बड़े अच्छे कुछ कुछ स्टेट में। तो चांस अभी तक नहीं गया है, चांस आ ही रहा है सर। तो सीयूटी नहीं हुआ तो सर सीपेट भी हो जाएगा। हम्म। तो सर। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आपका कहना है कि आप लोग, आपके पास बॉल आ रही है, अगली बॉल भी आएगी, एक बॉल मिस हुई है, अभी और बॉल बाकी है। जैसा जी कि सर। 6 बॉल होती है एक ओवर में, तो पहली बॉल मिस हुई है, अभी जी दूसरी सर। बॉल आएगी, आपको उस पर जी सर। बाउंड्री लगानी है। जी सर। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप लोग इनसे सीखिए कि आप लोगों के पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, माइंड जो भी कंसेप्ट है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। ये नहीं कि हमने पढ़ाई किया 10 घंटे 12 घंटे लेके बैठे हैं, उसका आउटपुट कुछ भी ना आए।
ऐसा भी होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जी सर। घर पे दिखाने के लिए बच्चे लेके बैठे रहते हैं साइड में, मैं पढ़ रहा हूँ, आउटपुट कुछ आता ही नहीं है, मेरा बच्चा 12 घंटे से बैठा है पढ़ने। तो ऐसा ना करिए, आप लोग भी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए इस सेशन को देख करके, क्योंकि आज के डेट में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, अब यही शेयर कर सकते हैं कि इनको कैसा लग रहा है घर से निकलने के बाद। तो घर से निकलने के बाद आपको पूछते हैं कि नहीं लोग? जी मैं घर अभी नहीं तक नहीं गए सर, मैं हॉस्टल में रुका हूँ अच्छा, अभी। एक हॉस्टल सर में ही कल रुके हैं। रैंक आ जाएगा तो मतलब घर जाने वाला हूँ सर। अच्छा, घर जाने वाले हैं। तब तो मिठाई घर वगैरह वाले लेके बुला सर। भी रहे होंगे कि आजा, अब तो कुछ दिन बाद दूर ही जाने वाला है। जी बुला रहे हैं, लेकिन सर इंटरनल चल रहा है कॉलेज में अभी। हम्म। तो कल खत्म होगा, कल भी रैंक आने वाला है सर। तो कौन सी तो आईटी सर, जाना चाहेंगे? आईटी सर बीएचयू? IIT BHU सर, फाइनल सर। फाइनल है, डिसाइडेड है? जी सर, डिसाइडेड है। चलिए, तब तो मुलाकात होगी आईटी बीएचयू में, हम तो आते रहते हैं कभी कभी। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, चलिए। तो ओवरऑल आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें, और काफ़ी जी सर। खुशी हुई कि आप लोग इस जगह पे पहुँचे हैं, और करंट टाइम में आप लोग आईआईटीएन बनने वाले हैं। तो सबसे जी अच्छी सर। बात यही है एक आईआईटीएन के लिए। दूसरे आईआईटीएन से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक आईआईटीएन अब जाने वाला है बहुत दूर। अब आपका रास्ता भी क्लियर होगा, विजन भी दिख रहा होगा कि अब हमें फ्यूचर में करना क्या है। तो जी क्या सर, है फ्यूचर बिल्कुल। का टारगेट आपका? सर फ्यूचर का टारगेट है सर PhD। पीएचडी फॉरेन से करना सर है? PhD करने का। किससे? फॉरेन में सर। फॉरेन में पीएचडी करना है? कौन से जी सब्जेक्ट में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? सर, फिजिकल। सर जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वहीं पे सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और फिजिकल के समय जो स्टूडेंट हैं थोड़े कम हो गए हैं, तो आप इनकी थोड़ा सा उसमें अपना सहयोग दीजिए थोड़ा सा। पीएचडी जो है, जी पीएचडी स्टूडेंट में अगर देखते हैं तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक के स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो थोड़ा सा जी सर। अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है आपको सहयोग मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में स्पेशली। चलिए, बहुत जी सर। अच्छी बात है। तो आप इस समय एक काम करिएगा, अभी से थोड़ा सा रिसर्च के लिए थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी काम करिएगा आईआईटी में जाने के बाद, उससे जी सर। एडवांटेज आपको मिलेगा बाद में। जी सर, चलिए, बिल्कुल। तो ओके गाइस, तो ये हमें मनीष जी, नाम क्या था आपका? मैं सो सॉरी। मनीष जी नाम सत्य था? प्रकाश। हाँ, सत्य प्रकाश सर। सत्य प्रकाश जी, सो सॉरी। तो सत्य जी प्रकाश जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो वंस अगेन सत्य प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो थैंक यू। चलिए, ऐसे ही स्टोरीज के साथ हम बीच बीच में आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। जी।